आखिरी खत, बचपन का वादा। शिवम और आर्या का बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर छोटी बड़ी खुशी दुख में साथ रहते थे। आर्या को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और शिवम को कहानियाँ बनाना। अक्सर गर्मियों की दोपहर में आम के पेड़ के नीचे बैठकर शिवम आर्या को अपनी बनाई हुई काल्पनिक कहानियाँ सुनाता। एक दिन आर्या ने हंसते हुए कहा, शिवम, अगर हम बड़े होकर अलग हो गए तो तुम मुझे कैसे याद रखोगे? शिवम ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें हर साल एक खत लिखूंगा, चाहे तुम जवाब दो या ना दो। आर्या ने भी वादा किया, और मैं हर खत पढ़कर मुस्कुराऊंगी, चाहे तुम मेरे पास हो या दूर। समय के साथ दोनों बड़े हो गए। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में दाखिला मिला। शिवम का सपना था कि वह एक लेखक बने, जबकि आर्या डॉक्टर बनना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। लोग कहते थे कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है, लेकिन शिवम और आर्या कभी इस पर खुलकर बात नहीं करते थे। एक शाम कॉलेज के गेट पर खड़े होकर शिवम ने कहा, आर्या, एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक किताब लिखूंगा जिसमें सिर्फ तुम्हारी ही कहानी होगी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तब तक मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत सारे मरीज भेज दूंगी, ताकि तुम्हें लिखने का समय मिले। कॉलेज खत्म होते ही दोनों की राहें अलग हो गईं। आर्या को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ा और शिवम को अपने गांव लौटना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। पहली बार दोनों इतने दूर हो गए थे। शिवम ने अपने वादे के मुताबिक आर्या को हर साल एक खत लिखना शुरू किया। पहले खत में उसने लिखा, आर्या, यहाँ सब कुछ पहले जैसा है, बस तुम नहीं हो। पेड़ के नीचे अब कहानियाँ अधूरी रह जाती है। आर्या ने जवाब में लिखा, शिवम, यहाँ बहुत काम है, लेकिन तुम्हारे खत मुझे घर जैसा एहसास देते हैं। समय बीतता गया। आर्या डॉक्टर बन गई और एक बड़े अस्पताल में काम करने लगी। शिवम ने भी अपनी पहली किताब प्रकाशित की, जो सफल रही। लेकिन अब खत आने जाने की रफ्तार धीमी होने लगी। कभी कभी महीनों तक जवाब नहीं आता, लेकिन शिवम ने लिखना बंद नहीं किया। एक दिन गांव में खबर फैली कि आर्या की शादी तय हो गई है। शिवम को किसी ने बताया, लेकिन आर्या ने खुद उसे नहीं बताया। उसने फिर भी एक खत लिखा, आर्या, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। बस याद रखना, पेड़ के नीचे बैठा एक दोस्त अब भी तुम्हें कहानियाँ सुनाने का इंतजार कर रहा है। उस खत का कभी जवाब नहीं आया। करीब 6 साल बाद एक बरसाती शाम डाकिया शिवम के घर एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफा देखकर शिवम की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह आर्या की लिखावट थी। खत में लिखा था, शिवम, शायद यह मेरा आखिरी खत है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी शादी नहीं हुई, और अब शायद कभी नहीं होगी। पिछले 2 साल से मैं बीमार हूँ, और डॉक्टर कहते हैं मेरे पास बहुत कम समय बचा है। जब भी तुम्हारे खत आते थे, मैं उन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। तुम्हारे शब्दों ने मुझे हर दर्द में जीने की वजह दी। अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं चाहूंगी कि हम फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुने। तुम्हारी आर्या। शिवम ने यह खत पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि उसकी आंखें धुंधली हो रही है। वह तुरंत दिल्ली के लिए निकला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसे खबर मिली कि आर्या चली गई। कुछ महीनों बाद शिवम ने अपनी नई किताब प्रकाशित की, आखिरी खत। यह किताब पूरी तरह आर्या को समर्पित थी। उसने अपने गांव के उसी आम के पेड़ के नीचे एक पत्थर की पट्टिका लगवाई, जिस पर लिखा था, यहाँ कहानियाँ अधूरी नहीं रहती, क्योंकि एक दोस्त हमेशा सुनने आता है। और हर साल उसी तारीख को शिवम पेड़ के नीचे बैठकर एक खत लिखता। अब वो खत किसी को भेजे नहीं जाते, बस हवा में उड़ जाते हैं। शायद आर्या तक पहुंच जाते हों।